जातीय जनगणना को लेकर राजनीतिक पार्टियों में घमासान। ओम प्रकाश राजभर ने भी जातीय जनगणना पर दे दिया बड़ा बयान। खबर गाजीपुर से है, जहां बिहार सरकार के द्वारा बिहार राज्य के जातीय जनगणना की आंकड़ा जारी किए गए हैं, जिसको लेकर यूपी के विपक्षी दलों द्वारा उत्तर प्रदेश समेत जातीय जनगणना कराने के लिए सुर उठने लगे हैं। ऐसे में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्विटर के माध्यम से कहा है कि बिहार में जातिगत जनगणना संघर्ष का नहीं, सहयोग का आंकड़ा खोलेगी। भाजपा को राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना करनी चाहिए। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने डीपीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की वकालत खूब कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि यादव के साथ सभी पिछड़े जाति, अति पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक यूपी में सपा के साथ है। इस सवाल पर सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने गाजीपुर में कहा है कि बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े जो पेश किए जा रहे हैं, उसमें 36% जो अति पिछड़ा है, उसके साथ सामाजिक न्याय बिहार की सरकार चलाने वाले लोगों ने नहीं किया है। सामाजिक न्याय की बात करने वाले नेता लालू जी को यानी नीतीश जी हों और चाहे कांग्रेस की पार्टी के लोग हों, उन्होंने इन लोगों के साथ न्याय नहीं किया है। वहीं अखिलेश यादव के बयान पर कहा कि पहले अपने गिरहबान में झांक कर देखना चाहिए कि मुख्यमंत्री रहते नीतीश जी ने जातिगत आंकड़ा करवा दिए, लेकिन वो सराहना कर रहे हैं। 5 साल की अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री रहे थे, उन्होंने क्यों नहीं करवाई जातिगत जनगणना जब सपा कांग्रेस के साथ थी। इस दौरान सपा के ही रक्षा मंत्री केंद्र में थे, उस वक्त उनको याद नहीं आया। जब सपा में ओम प्रकाश राजभर गया था, तब उनको जातीय जनगणना समझ में नहीं आया। वहीं ओम प्रकाश राजभर के द्वारा बिहार की जातीय जनगणना में टेक्निकल लोचा बताते हुए कहा कि अति पिछड़े के जो आंकड़े बिहार में दर्शाए हैं, उसमें अधिक ओम प्रकाश राजभर की रैलियों में अति पिछड़े लोग आते हैं, लेकिन उनके आंकड़े फर्जी हैं। गलत आंकड़ा बताया जा रहा है। बिहार में 40 सांसद सीट है और प्रत्येक में राजभर 1.5 से 2 लाख के आसपास हैं। और जो सरकार आंकड़ा आया है, जिसमें मुस्लिमों का आंकड़ा सही आ गया, यादव का आंकड़ा सही आ गया, पटेल का दिख रहा है, और जो जोड़कर बता रहे हैं कि हम बिहार में जीत जाएंगे, ये बिल्कुल निराधार है। देखिए, जो जाति जनगणना की गई है बिहार में, जो सामने सबके चेहरा आया है, उसका रिजल्ट जो आया है, उसमें 2 चीजें उभर के आई हैं। एक तो 36% जो अति पिछड़ा है, उसके साथ सामाजिक न्याय वहां की सरकार चलाने वाले लोगों ने नहीं किया। सामाजिक न्याय की अगर बात करने वाले नेता चाहे लालू जी हों, चाहे नीतीश जी हों, और चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हों, इतने लंबे समय में 75 साल बीत गया, 76वां चालू हो गया, और 36% आबादी में से किसी को सीएम तक नहीं बनाया, तो कहां सामाजिक न्याय है। दूसरा, हमारा खुद का आरोप है कि जो आंकड़े आए हैं बिहार में 60 से 70 जगह मैंने कल और आज फोन किया हूं। रजवार, राजवंशी, राजधोब, राजभर और भर, इन बस्तियों में कोई गया ही नहीं। जो पॉलिटिकल कौम है, जो राजनीति में दिख रही है, उसका तो आंकड़ा आ गया, लेकिन इनका आंकड़ा 6 जातियों का मिला के आधा % भी नहीं है। पहले अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए कि मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश जी ने जातिवार जनगणना करा दी, जिसकी वो सराहना करते हैं। तो 5 साल तो वो भी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने क्यों नहीं कराई। और दिल्ली में कांग्रेस के सहयोग सरकार थी, तो कांग्रेस पार्टी को सहयोग समाजवादी पार्टी का था, और समाजवादी पार्टी के रक्षा मंत्री पद मिला था। उस समय चेतना नहीं आई। जब ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ गया, तब जातिवार जनगणना रटाया। वो 100% झूठ बोल रहे हैं। अगर ये नारा उनके दिमाग में अगर है, तो सरकार थी, तो सरकार में वो जो जिस पीडीए की बात कर रहे हैं, नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, किवट, मल्ला, आर्य, करकबंशी, बंजारा, बहेलिया, खंगार, अब तो समय बताएगा। उनके साथ थे तो सरकार क्यों नहीं बनी? सवाल तो ये भी है ना, अगर उनके साथ हैं तो सरकार क्यों नहीं बनी? और शायद ओम प्रकाश राजभर नहीं रहे होते, तब पूर्वांचल में समझ में आ गया होता कि क्या हाल हुआ उनका।